जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी नींदों में तुम। ओ, जब से तुम्हें मैंने चाहा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। मैं ना सच में तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। अब जिंदगी में कोई दुख नहीं है। तुम्हें जब जब देखता हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। आज हमारा सपना सच हो गया। हमारा एक बेटा भी हो गया, जो हमारे रिश्ते को नई मजबूती देगा। हमारा प्यारा बेटा, तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी। तुम्हें पाकर ना मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। अब बस एक ही तमन्ना है जिंदगी से, तुम्हारी जुल्फों के साए में बैठकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं। तुम्हारे साथ अपना बुढ़ापा देखूं। तुम्हारे और मेरे बाल साथ में सफेद हों और हमारे चेहरे पर साथ में झुर्रियां आए। ऐसा ही होगा गौतम। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमने अपना एक दूसरे का साथ पाने के लिए बहुत मेहनत की है और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा ही होगा, हम दोनों साथ में ही बुढ़े होंगे। ओहो, हमारे इतने अच्छे मोमेंट पे किसका फोन आने लगा? रुको जरा, मैं देखता हूँ। हेलो हेलो। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर संपत सिंह बात कर रहा हूँ, यहाँ गांव के अस्पताल से। जी देखिए, आपकी माँ को यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया है और इनकी हालत बहुत नाजुक है। हार्ट अटैक आया है इन्हें। ये अपने आखिरी वक्त में आपसे मिलना चाहती हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप यहाँ पर आ जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पहुँचे तब तक आपकी माताजी का स्वर्गवास हो जाए। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये आप क्या बात कर रहे हैं? प्लीज डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए। मेरी माँ की जैसा भी हो सके ना आप इलाज करवाइए। मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ। मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। आप बस मेरी माँ की देखभाल करिए। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब। मैं बस पहुंच रहा हूँ। मैं बस अभी आ रहा हूँ। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके ना यहाँ पहुँचिए। जी जी, मैं बस अभी निकलता हूँ। मैं तुरंत ही गाँव पहुंच रहा हूँ। आप जरा सी भी चिंता ना करें, मैं बस तुरंत आ रहा हूँ। अरे अरे गौतम, क्या हुआ? क्या बात हो गई? तुम इतना दुखी और परेशान क्यों हो? और तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ गौतम? क्या हो गया? माँ जी के विषय में कोई बात थी? क्या हुआ? क्या है उन्हें? वो ठीक तो है ना? मैं क्या बताऊं, माँ को हार्ट अटैक आया है। उनकी तबीयत बहुत खराब है। मुझे उनसे मिलने जाना होगा। गांव के अस्पताल से फोन था डॉक्टर का। मुझे अभी वहां के लिए निकलना होगा। ओहो, अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं और मुन्ना भी उनसे मिल लेंगे। हमें देखकर शायद उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए। मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, अभी माँ की हालत क्रिटिकल है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। अगर अचानक से तुम्हें उनके सामने ले जाऊंगा तो कहीं बात और बड़ी ना हो जाए। देखो, मैं मुझे प्लीज माफ कर दो। तुम्हें इस तरह से अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। मम्मी जी को और पापा जी को बुला लेना या उनके यहाँ चली जाना। मेरा अभी गाँव जाना जरूरी है। मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ करना। अब मैं इस तरह से अचानक से जा रहा हूँ। कोई बात नहीं गौतम, ठीक है फिर तुम जाओ। माँ जी के पास तुम्हारा पहुँचना जरूरी है। मैं और मुन्ना तुम्हारा यहाँ इंतजार करेंगे। तुम हमारी फिक्र मत करो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अपना और मुन्ने का ख्याल रखूंगी। तुम बस जल्दी आना। और हाँ, अपने साथ अच्छी खबर ही लाना। माँ जी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ भगवान से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं करूंगी। थैंक यू सो मच वैभवी। तुम बहुत अच्छी हो। तुम मुझे कितना समझती हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। वैभवी, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हारे और मुन्ने के लिए जल्दी ही वापस आऊंगा। और हाँ, मुन्ने की दादी के विषय में ना अच्छी खबर ही लेकर लौटूंगा। तुम बस मेरा इंतजार करना वैभवी। अच्छा वैभवी, अब मैं चलता हूँ। रुको गौतम, कभी भी ये बोलकर मत जाया करो गौतम कि मैं जा रहा हूँ। हमेशा मुझसे ये कहा करो कि मैं जाकर आ रहा हूँ। प्लीज गौतम। वैभवी, मैं बस जाकर आ रहा हूँ। माफ करना मुझे। तुम लोगों को इस तरह से अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। मैं जल्दी ही लौटूंगा। मेरा इंतजार करना वैभवी। तुम और मुन्ना, मेरा इंतजार करना। मैं बस जल्दी ही वापस आऊंगा। और इस बार जब मैं आया ना, तो मैं पक्का तुम लोगों को अपनी माँ से और अपने बाबूजी से भी मिलवा कर रहूंगा। ये मेरा वादा है। मेरा इंतजार करना वैभवी। हम जरूर करेंगे। आप हमारी फिक्र ना करें। आप बस माँ जी का ख्याल रखिएगा। और भी कोई बात की जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर दीजिएगा। एक बात और वैभवी, गांव में नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए हो सकता है मेरा फोन ना लगे।
तुम परेशान मत होना, ठीक है? मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। जी ठीक है। बूढ़ा, अभी भी सोच लो। तुमने बेटे को तो यहाँ बुला लिया है, पर इस तरह से जोर जबरदस्ती और दबाव में आकर शादियां नहीं होती हैं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अभी भी मामला तुम्हारे हाथों में है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, सरपंच से चलकर माफी मांग लेते हैं, धीरे धीरे करके उसके सारे पैसे अदा कर देंगे, बात यही खत्म करो। क्या है बुढ़ाऊ है, क्या है? तुम चुपचाप रहो इधर, समझे? वैसे भी अगर सरपंच के पैसे हमने वापस भी कर दिए ना, तो जो इतने सालों का उसकी बेटी के रिश्ते का नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई वो हमारे खून से करेगा। तब समझ में आएगी तुम्हें। चुपचाप से शांति से खड़े रहो। मेरा बेटा गांव में आ गया है, मुझे खबर मिल गई है। अब चुपचाप से मुझे अपना काम करने दो, समझ में आई? और रति अगर इस घर की बहू बन जाएगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। समझ में आई? अब तुम चुपचाप किनारे खड़े रहना, कुछ एक साथ भी अपने मुंह से निकालना मत, वरना मैं सच में मर जाऊंगी। समझ में आई तुम्हारी? करो जो करना है, जो दिल में आए सो करो भैया, तुम्हारी करनी तुम ही जानो। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे तुम्हारी इस नौटंकी में ना मुझे भागीदार ही नहीं बनना। माँ, माँ, ये क्या हो गया आपको? बाबूजी, माँ को क्या हो गया? इनकी तबीयत अचानक इतनी कैसे खराब हो गई? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बाबूजी, माँ, मेरी माँ। कुछ नहीं, अब मैं जी कर ही क्या करूंगी? वैसे भी मेरा बेटा तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता ना। साल भर से ऊपर हो गया, तूने यहाँ अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। अरे तेरे बगैर मैं वैसे भी जी कर क्या करूंगी? मैं जिंदा हूँ ही कहाँ? जिसके अपने बेटे ने उसे छोड़ दिया हो, वो माँ भला कैसे जिंदा रहेगी? ऐसा मत बोलो माँ, ऐसा मत बोलो। आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। आप मेरी माँ नहीं, मेरा सब कुछ हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, जितना आप मुझसे करती हैं। माँ प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं क्या करता माँ, मैं मजबूर हो गया था। आप मेरी शादी उस जबरदस्ती उस रति से करवाना चाहती थी, और मैं ये नहीं होने देना चाहता था। माँ, आपको हुआ क्या था? अचानक से हार्ट अटैक? कैसे हार्ट अटैक आ गया आपको माँ? कुछ नहीं, वो कोई टेंशन वाली बात सुनती हूँ ना, तो बस बीपी हाई हो जाता है मेरा। बस उसी में हार्ट अटैक आ गया। अरे बेटा संकेत, तुम भी आए हो? अच्छा हुआ बेटा आ गए। मिल लो अपनी आंटी से, मैं जरा खेत होकर आता हूँ। अब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो अपना देखो समझो इनको, मैं जरा खेत होकर आता हूँ। जी अंकल जी। भाई एक बात सुन भाई। अभी क्या है यार, देख नहीं रहा है माँ मेरी इतनी तकलीफ में है, इतनी बीमार है। मैं उनके पास बैठू भी ना, क्या जरूरी बात करनी है तुझे? बोल। अरे भाई यही तो मौका है। आंटी जी इस समय नर्वस है, उन्हें कोई सेवा करने वाली चाहिए। इसी समय भाभी वैभवी के बारे में ना आंटी को सब बता दे। अरे अपने पोते का मुंह देखेंगी ना तो इनका हार्ट अटैक उटैक सब गायब हो जाएगा, खुशी से झूम जाएंगी। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तूने इन्हें, अब बस जल्दी से वो खुशखबरी सुना दे इन्हें, समझ रहा है? अरे नहीं यार, अभी ना तो तू कुछ ऐसा करेगा और नहीं मैं। माँ को सब कुछ बताएंगे, लेकिन सही समय आने पर। देख नहीं रहा है उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ है। अचानक से कोई खुशी की या अचानक से कोई गम की खबर देंगे तो माँ को फिर से हार्ट अटैक आ सकता है। और तू जानता है कि सेकंड हार्ट अटैक बहुत ही ज्यादा खराब होता है सेहत के लिए, और इससे भी हो सकता है कि उसमें तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए। माँ को मैं फिर से हार्ट अटैक नहीं दे सकता। जो भी बात है हम उन्हें धीरे धीरे समझा देंगे, अभी कुछ अचानक से कहने की जरूरत नहीं है। माँ आप चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं हूं आपके पास, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूं, मैं सब संभालूंगा माँ। आप बिल्कुल जरा सी भी चिंता मत करो, मैं अब आ गया हूं ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ। अरे बेटा बस कर, जब से आया है कहीं हाथ दबा रहा है, कहीं पाँव दबा रहा है, सर में तेल लगा रहा है, सर दबा रहा है। अरे इतनी दूर से शहर से आया है, तू भी तो थक गया होगा ना। जा जाकर आराम कर ले बेटा। मेरा तो बुढ़ापे का शरीर है, अब लगता है 4 दिन की ही जिंदगी बची है, क्या ही उसमें मैं स्वस्थ हो जाऊंगी बेटा। क्या करने तू मेरी बुढ़िया के पीछे परेशान हो रहा है? तू अपना आराम कर, खा पी सो और वापस अपने शहर चला जा। वैसे भी तेरी माँ से तेरी क्या ही लेना देना, मैंने तुझे पैदा करके बड़ा कर दिया, अब मेरा काम खत्म। अब तू अपने मन का आजाद पंछी जिस गगन में चाहे विहार कर। मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो अपने सुख के लिए अपने बच्चे को दुखी करे। अरे बचपन से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, अपनी खुशी से ज्यादा हर बार तेरी खुशी ही देखी है मैंने। अब तो ईश्वर से बस यही एक प्रार्थना है, इतना दुख दर्द देने से अच्छा है
उठा ले मुझे। अब मैं नहीं जीना चाहती। नहीं माँ, प्लीज ऐसा मत बोलो। बिल्कुल कुछ नहीं होगा आपको, सब ठीक हो जाएगा माँ। आप ठीक हो जाओगी, बिल्कुल चिंता मत करो माँ। चिंता तो तुम्हें करनी चाहिए, तुम्हें भी और तुम्हारी अम्मा को भी। मिस्टर गौतम, अरे सरपंच साहब आप। मालिक, क्या बताऊं, उठने की भी ताकत नहीं है। कोई बात नहीं है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है उठने की तो मैं तुम्हें इस दुनिया से ही उठा दूंगा। बस बहुत हो गया, बहुत बेईमानी कर ली तुम लोगों ने मेरे साथ। तुम्हारा बेटा आया और तुमने मुझे खबर तक नहीं की। बस सरपंच साहब, मेरी माँ अगर आपका सम्मान करती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो मुंह में आएगा बोलते जाएंगे। मेरे लिए मेरी माँ भगवान समान है। खबरदार जो आपने इन्हें कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहूंगा और बिल्कुल कहूंगा। तुम्हारी अम्मा ने मुझसे पैसे लिए थे, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि तुम आकर मेरी बेटी से शादी करोगे, और अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। इस बात को साल भर से ऊपर हो रहा है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारी अम्मा ने जो मुझसे पैसे लिए हैं ना, और तुम्हारे बाप ने, वो पैसे निकलवाने का बस एक ही तरीका है कि मैं फिर अच्छे से तुम लोगों के पीछे लगूंगा और अपने सारे पैसे निकलवा लूंगा। मैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट करूंगा तुम लोगों के खिलाफ और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। एक बात अच्छे से समझ लो, तुमने अभी मेरा रौद्र रूप ना देखा नहीं है। तुम लोग राजेश तिवारी को सिर्फ एक सरपंच जानते हो। तुम्हें पता नहीं है कि अगर बात मेरे अहंकार पर आ जाती है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उससे बेहतर होगा ना कि तुम्हारी अम्मा स्वर्ग ही सिधार जाए, क्योंकि अब जो मैं करने वाला हूं ना, वो तुम्हारा परिवार झेल नहीं पाएगा। बस बहुत बोल दिया आपने, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। अपने माँ बाप का अपमान अब इससे ज्यादा मैं एक पल भी और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने मेरी माँ के बारे में इतना उल्टा सीधा बोला कैसे? कितने उधार पैसे हैं आपके? मैं सारे पैसे लौटाने को तैयार हूँ। मुझे नहीं करनी आपकी बेटी से शादी। सरपंच साहब, मालिक, माफ कर दीजिए मुझे। आप मुझे जो भी करना हो कर दीजिए। मेरे बेटे को कुछ मत कहिए। मालिक, इसे हक है अपनी जिंदगी जीने का। मैं होती कौन हूँ अपने बच्चे की जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाली? उसे मैंने पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब वो अपनी मर्जी का मालिक है। मालिक, आप मुझे माफ कर दीजिए और मेरे बेटे से आप कुछ मत कहिए। आपको जो सजा देनी हो ना, मुझे दीजिए। ओहो शकुंतला देवी, तुम तो मरते मरते भी बोलने लायक हो गई। हाँ नहीं तो बहुत हो गई। तुम लोगों के परिवार की नौटंकी मैंने बहुत देख ली। साल भर से तुमने मेरी बेटी को इंतजार करवाया है, अब तुम्हारा बेटा आकर कह रहा है मुझे ये शादी नहीं करनी। मजाक चल रहा है यहाँ पर। बस बहुत हो गया। जो मेरे पैसे हैं सो तो मैं निकलवाऊंगा ही तुम लोग से, और तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी ही होगी। अब तुम कहीं भाग नहीं सकते। तुमने राजेश तिवारी की बेटी को धोखा देने के बारे में सोचा, और सोचा तो तुमने ऐसा सोचा कैसे? तुम्हें क्या लगा था क्या मैं शांत रह जाऊंगा? अरे तुम सबके खून से मैं अपना घर भर लूंगा। समझ में आया तुम लोगों के? देखिए सरपंच साहब, मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। आप मुझे अपना पैसा बताइए, आपका पैसा मैं चुका दूंगा। 1 करोड़ रुपए ला के रख मेरे हाथों पर। ला, रख। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप सरपंच साहब? ऐसा नहीं हो सकता। 1 करोड़ रुपए लेकर मेरे मम्मी पापा जाएंगे कहाँ? और 1 करोड़ रुपए का उन्होंने क्या कर लिया? तो तुझे क्या लगा था मैं क्या पागल हूँ? मुझे पागल कुत्ते ने काट रखा है। अरे मुझे तो शुरू से ही लग रहा था कि ये बुढ़ा बुढ़िया मिलकर कहीं मुझे धोखा ना दे दे, इसीलिए मैंने इनसे करोड़ रुपए के कागजात पर साइन ले लिए हैं। अब इन लोग मेरे करोड़ रुपए का उधार किए हैं, और अगर तू चाहता है कि तेरे माँ बाप इस बुढ़ापे में जेल का दर्शन ना करे ना, तो चुपचाप से मेरी बेटी से शादी कर ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे हरे राम, अरे हरे राम, अरे हे प्रभु, अरे बुढ़ापे में जेल जाना पड़ेगा। अरे हे राम, उठा लो मुझे। अरे अरे मेरे दर्द हो रहा है, अरे मेरे दर्द हो रहा है, अरे मेरे सीने में दर्द हो रहा है। हे भगवान, हे भगवान, उठा लो मुझे। ऐसे दिन दिखाने से अच्छा हे राम। अरे माँ शांत हो जाओ माँ, कुछ नहीं होगा माँ। माँ मैं बात कर रहा हूँ ना, आप शांत रहो प्लीज माँ, प्लीज। कुछ भी ठीक नहीं होगा, मैं ठीक होने ही नहीं दूंगा। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरी बेटी ने साल भर तेरा इंतजार किया है और तू आकर कह रहा है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मजाक चल रहा है यहाँ पर। राजेश तिवारी को तुम लोगों ने मजाक बना लिया है। बस बहुत हो गया। अब तो या तो ये शादी होगी या तो तुम पूरा परिवार खत्म। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। तुम लोगों ने मुझे हल्के में ले लिया है। तुम्हें पता नहीं है कि सिर्फ सरपंच नहीं हूं मैं, सरपंच होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा इंसान भी हूँ। समझ में आई तुम लोगों के? मेरे साथ मजाक ना तुम पूरे परिवार को भारी पड़ेगा। अब अगर तू अपने परिवार की भलाई चाहता है ना, तो चुपचाप से मेरी बेटी से शादी कर ले, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करूं क्या करूं, मैं तो बहुत संकट में फंस गया हूं। अगर मैंने इससे शादी से इनकार किया और अगर इसे बताया कि मैं शादी कर चुका हूं, तो कहीं ये मेरी पत्नी और मेरे बेटे के पीछे न पड़ जाए।
मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं क्या करूँ मैं? अब मेरे पास एक ही उपाय है, जो इस शादी की वजह है ना, मैं उस वजह को ही ख़त्म कर देता हूँ, बस सारा मामला ही ख़त्म। सरपंच साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं रति से शादी नहीं कर सकता। उसके पीछे ना सिर्फ एक ही वजह है कि मेरी नौकरी चली गई है। दरअसल 2 साल तक मुझे जो करना था ना, उसकी वजह से मेरी नौकरी परमानेंट हो जाती, वो काम मैं नहीं कर पाया और इस वजह से मेरी नौकरी चली गई। अब मैं सरकारी नौकरी वाला इंसान नहीं हूँ। अब मुझसे कई अच्छे लड़के आपकी बेटी को मिल जाएंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए सरपंच साहब, इसीलिए मैं आपकी बेटी से शादी से इनकार कर रहा हूँ। क्या? हे भोलेनाथ, ये दिन भी देखना था। अरे, इतना तो खुद तुझे कर लेना चाहिए था कि तेरी नौकरी न जाती। अरे, कम से कम जिंदगी में कोई काम तो अच्छा कर लेता तू। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं करता ही क्या? मेरी नौकरी चली गई थी, मैं ये बात किसी से कह ही नहीं पाया, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आ रहा था। इतने सालों की मेरी मेहनत सब पानी में चली गई। बताओ तो जरा, अच्छी खासी नौकरी हाथ लगी थी, नौकरी ही नहीं कर पाया, निकाल दिया गया। हे भगवान, होगा ही क्यों ना। जब इधर उधर अपना घूमे फिरेगा तो यही सारे परिणाम तो होंगे। मन लगाकर काम करता तो आज नौकरी न जाती इसकी। बस, कोई बात नहीं, तुम्हारी नौकरी चली गई है तो ठीक है, तभी भी तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। क्या है कि मुझे अपनी दूसरी बेटी की भी शादी करवानी है। उसके लिए मुझे रिश्ता मिल गया है और इतनी जल्दी मुझे दूसरा कोई रिश्ता मिलेगा नहीं। मेरे पास बहुत रुपए पैसा धन दौलत है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई बिजनेस करवा दूंगा तुम्हें, लेकिन मेरी बेटी रति से शादी करनी ही होगी। और अब तुम्हारे पास इनकार करने की कोई दूसरी वजह नहीं होनी चाहिए। पर सरपंच साहब, पर कुछ नहीं। अब कोई और वजह हो तो उसे भी बता दो, मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। जो भी मेरी बेटी के रास्ते में आएगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। पर तुम्हें मेरी रति से शादी करनी ही होगी। 1 साल से ज्यादा मैंने इंतजार किया है तुम्हारा, और अब मैं तुमसे इनकार नहीं सुन सकता। बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया है इस रिश्ते पर, अब मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। समझ में आई तुम्हारे? बोलो फिर, तुम रति से शादी करने के लिए तैयार हो? कल ही मैं तुम्हारी और रति की शादी करवाऊंगा। बोलो, तैयार हो तुम? ठीक ठीक है सरपंच साहब, मैं रति से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे परिवार को कोई नुकसान न पहुंचाइएगा। ठीक है। ठीक है फिर, कल तुम्हारी और रति की शादी होगी और तुम्हारी बारात मेरे घर आनी चाहिए। अगर तुम्हारी बारात मेरे घर नहीं आई और दूल्हा बनकर तुम मेरे घर नहीं पहुंचे, तो फिर तुम्हारे माँ बाप स्वर्ग जरूर पहुंच जाएंगे और तुम जेल में। हे भगवान, मैं कितनी मजबूर हूँ। अब मैं क्या करूँ? सरपंच के आगे मैं मजबूर हूँ। मैं जानती हूँ तो रति से शादी नहीं करना चाहता था, पर अब तुझे ही शादी करनी होगी। बेटा, ये आखिरी वक्त है अपने माँ बाप का ऋण चुकाने का। हमने तुझे बहुत प्रेम से पाल पोस कर बड़ा किया है। अब अगर तू हमें जेल भेजना चाहता है तो भेज दे और जी ले अपनी जिंदगी। वैसे भी हमारे पास कितने दिन ही बचे हैं। बाकी जो तू चाहे बेटा, अब तुझे अपना फैसला खुद ही करना होगा। वैसे अगर तू मेरी राय माने ना, तो रति से शादी का फैसला ना तेरा बहुत सही फैसला है बेटा। अब जब तेरी नौकरी भी नहीं है, तो रति से शादी करके ही तू अपनी जिंदगी आसान बना सकता है। अब वही एकमात्र सहारा होगी हमारे घर परिवार का। अरे यार, ये सब तू क्या कर रहा है? मैंने सुना कि तू रति से शादी कर रहा है। पूरे गांव भर में खबर फैली हुई है। भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है। अच्छी खासी शादी की है तूने, एक बेटा भी है, अच्छा खासा परिवार चल रहा है, और यहाँ तू फिर से शादी करने वाला है? अरे, कल सरपंच को पता चला ना, या उसकी बेटी को, तो तेरा और तेरे परिवार का जीना माहौल कर देंगे वो लोग। समझ रहा है तो मेरी बात? शादी कोई मजाक नहीं है। भाई मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं, मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। रति से शादी करना मेरी मजबूरी है। अगर मैंने ये नहीं किया तो सरपंच मेरी मम्मी पापा को जेल में डलवा देगा। मैं क्या करूं यार? मैं इस बुढ़ापे में उन्हें जेल में नहीं देख सकता। मेरे पास मेरी मजबूरी है, और अगर मैंने वैभवी और अपने बेटे का नाम लिया ना, तो वो सरपंच उन्हें भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई सेफ रहे, और अगर सबकी सुरक्षा मेरी इस कुर्बानी में ही है ना, तो मैं ये कुर्बानी भी दे दूंगा। अरे यार, तेरा दिमाग खराब है? ऐसे ही शादी कर लेना क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर? अरे, सरपंच की बेटी है वो। अगर दूसरे दिन से ही उसे एहसास हो गया कि तू उसे पसंद नहीं करता ना, तो फिर बवंडर आ जाएगा, बवंडर। जो काम सरपंच पहले कर सकता है वो बाद में भी कर सकता है। तू सोच भी रहा है तू क्या कर रहा है? मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है भाई।
अगर मैंने इस रिश्ते से बचने की कोशिश की ना तो मेरे बाकी रिश्ते हर कोई सब कुछ मिट जाएगा। मेरा परिवार, वैभवी, मेरा बेटा, मेरे माँ बाप, मैं अकेले जी कर फिर करूँगा ही क्या। और अगर सबकी जिंदगी मेरी इस कुर्बानी में ही है ना तो मैं दे दूंगा। उस रति को कौन चाहिए, सिर्फ मैं ही ना। मेरा परिवार तो बचा रहेगा, वैभवी बची रहेगी, उसका बेटा बचा रहेगा। बस तू उसकी खबर मुझे ला ला कर देते रहना कि वो ठीक तो है ना। मैं उसके बारे में जानकर ही खुश हो लूंगा। मेरा बेटा अब मेरे बगैर ही बड़ा होगा। हो सके तो वैभवी मुझे माफ करना। मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुमसे वादा किया था कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, पर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रहा हूँ। तुम्हें इस दुनिया की भीड़ में अकेला छोड़ रहा हूँ। माफ कर देना मुझे। बस तू संकेत मुझे उसकी खबर देते रहना। मुझे माफ करना दोस्त, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ना तो मैं वैभवी को तेरी सच्चाई बता सकता हूँ और ना ही तुझे इस शादी से बचा सकता हूँ। माफ करना दोस्त। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुम्हें अपनी बहू के रूप में पाकर। सरपंच साहब से मैंने कहा ही था कि उनके घर में तो मेरी अमानत हो। रति जब भी दुल्हन बनेगी ना मेरे ही घर में ये बहू बनकर आएगी। मैंने तो उनसे ये पहले ही कहा था। मैं बहुत खुश हूँ बिटिया, आज वो काम हो गया जो मैंने बरसों से सोच रखा था। जब से मेरे बेटे की नौकरी लगी थी ना, तब से, जब से तुम्हारा रिश्ता आया था तब से मैंने कभी अपने गौतम के लिए कोई दूसरी लड़की चाही ही नहीं, ना ही देखी। मैंने तुम्हें जो अपने सपनों में ही सोच लिया था मेरे गौतम की दुल्हन के रूप में। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारा बेटा है कहाँ? इतनी देर हो गई है मुझे यहाँ बैठे हुए, कब से थक गई हूँ मैं। उसे अंदर भेजो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो तुम्हारा बहू, मैं सास हूँ तुम्हारी, तुम्हें मुझे आप कहकर बोलना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है गौतम का, तो बाहर ही बैठा है अपने दोस्तों के साथ, बस अभी अंदर आता ही होगा। अरे तो सास हो तो क्या अपमान कर दिया तुम्हारा? तुम ही तो बोला है तुम्हें। अब तुम्हें तुम ना कहूँ, जबरदस्ती आप कहूँ। आप कहने वाला कोई काम करना, तब उस दिन तुम्हें आप कह दूंगी। अभी जाओ, अभी जाकर अपने बेटे को अंदर भेजो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दोस्तों के साथ बात पूरी उम्र होती रहेगी, अभी मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। जाओ। ठीक है बहू, भेजती हूँ। हाँ, जाते जाते सुनती जाओ, भूख लगी है मुझे जल्दी से खाना भिजवा दो, मैं खाना खाऊं। और हाँ, ये भी बता दो, रात को ना मुझे गरम गरम दूध चाहिए होता है, 1 गिलास भरकर गरम गरम दूध, उसमें बादाम डालकर दे जाना। बादाम डालकर? हाँ, अच्छा ठीक है बहू, ठीक है, मैं करवाती हूँ। बढ़िया चुटिया, नहीं तो कब से अपना ही बोलती जा रही है। इसकी बातें सुन सुन कर पक गई मैं। बहू ये, बहू वो, बहू पहले ये सोचा था, बहू मैंने वो सोचा था। अरे तुमने क्या सोचा था उससे मुझे क्या लेना देना? मैं तो अपना जो सोची थी, मेरा वो सपना पूरा हुआ ना। गौतम से शादी करने का सपना था मेरा। इतना हैंडसम स्मार्ट लड़का देखा था फोटो में मैंने, तभी मैंने पसंद कर लिया था। और तब से ही मैंने सोचा था कि मैं दुल्हन बनूंगी तो सिर्फ गौतम की। और आज मेरा सपना पूरा हुआ है। और तुम हो कि मुझे अपने साथ ही बात करती रहना चाहती हो। हाँ, नहीं तो गौतम को अंदर भेजो, मुझे उससे बात करनी है। 1 घंटा से बात कर करके इस बुढ़िया ने तो मेरा दिमाग ही खा लिया। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोज आप तक हर दिन पहुँचते रहे। तब तक के लिए हम चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी इस कहानी का अगला भाग कल आएगा, जो कि जरूर देखिएगा। तब तक हम चलते हैं, बाय बाय।